ब्रिटेन में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। प्रधानमंत्री पद से बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद अब अगले प्रधानमंत्री के लिए भारतीय मूल के ऋषि सुनक का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो ऋषि सुनक पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बन जाएंगे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे। बोरिस जॉनसन ने इससे पहले यह दावा किया था कि वह अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन ब्रिटिश मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आई थी कि बोरिस जॉनसन कैबिनेट में 40 से ज्यादा मंत्रियों ने सरकार छोड़ने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री जॉनसन ने भी हार मान ली। 42 वर्षीय ऋषि सुनक को बोरिस जॉनसन ने फरवरी 2020 में अपनी सरकार में वित्त मंत्री नियुक्त किया था। ऋषि सुनक ने कोविड पेंडेमिक के दौरान ब्रिटेन की जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाई थी। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने व्यवसायों और श्रमिकों की मदद के लिए बड़े वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी, जिसके वजह से वह ब्रिटेन के लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए थे। ऋषि सुनक के दादा दादी पंजाब से संबंध रखते थे। वे इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति के दामाद है। नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से ऋषि सुनक की शादी हुई है। लेकिन ब्रिटेन की सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले ऋषि सुनक बोरिस जॉनसन सरकार से इस्तीफा देने वाले पहले नेता क्यों बने? आखिर ब्रिटेन की राजनीति में ऐसी क्या उथल-पुथल जारी है? हाल में ब्रिटेन के वित्त मंत्री पद से ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद जॉनसन कैबिनेट के मंत्रियों में इस्तीफों की होड़ लग गई थी और अब अंत में जाके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी इस्तीफा देना पड़ा। भारतीय मूल के ऋषि सुनक और ब्रिटिश पाकिस्तानी परिवार से ताल्लुक रखने वाले साजिद जाविद ने अपने त्यागपत्र में कहा था कि बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली सरकार पर अब उन्हें भरोसा नहीं रहा। अपने इस्तीफे को लेकर ऋषि सुनक ने कहा कि लोग यह चाहते हैं कि सरकार देश से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से काम करे। ऋषि सुनक के साथ बोरिस जॉनसन कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने भी कुछ इसी तरह की बात कही थी। असल में ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन सरकार में संकट के बादल छाने की शुरुआत सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद क्रिस पिंचर को डिप्टी चीफ व्हिप बनाने से शुरू हुई। हाल में 30 जून को ब्रिटेन के समाचार पत्र द सन ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद क्रिस पिंचर ने लंदन के एक प्राइवेट क्लब में 2 मर्दों को आपत्तिजनक तरीके से छुआ। यह रिपोर्ट सामने आने के बाद पिंचर को इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन यह मामला यही खत्म नहीं हुआ और कुछ ही दिनों में पिंचर के बर्ताव को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट सामने आई। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में पिंचर के खिलाफ कथित यौन दुर्व्यवहार से जुड़े कम से कम 6 मामले सामने आए। यह मामला सामने आने के बाद सांसद क्रिस पिंचर को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। क्रिस पिंचर ने अपने बर्ताव के लिए माफी भी मांगी और जांच में पूरा सहयोग करने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने बर्ताव को लेकर पेशेवर मेडिकल मदद ले रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से पर्दाफाश होने के बाद बोरिस जॉनसन सरकार की परेशानियां बढ़ गई। 1 जुलाई को बोरिस जॉनसन सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि क्रिस पिंचर को डिप्टी चीफ व्हिप के तौर पर नियुक्त करते वक्त प्रधानमंत्री जॉनसन को उन पर लगे किसी भी आरोप की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इसके 3 दिन बाद 4 जुलाई को ही प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने कहा कि बोरिस जॉनसन को ऐसे आरोपों की पहले से जानकारी थी। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि पिंचर की नियुक्ति को रोकना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि ये आरोप साबित नहीं हुए थे। पिंचर पर लगे आरोपों की जानकारी होने के बावजूद बोरिस जॉनसन द्वारा उनकी नियुक्ति की गई थी। यह बात सामने आने पर जॉनसन ने कहा कि उनके फैसले से जो भी प्रभावित हुए हैं उनसे वह माफी मांगते हैं। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद सरकार के ही कई मंत्रियों ने बोरिस जॉनसन पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद अंततः अब प्रधानमंत्री पद से बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।